राम राम हगड़न लैंग्वेज सी बजावे ना जरा लोग कहीं गए कि लैंग्वेज है कहीं कहीं है लैंग्वेज लैंग्वेज आपा की लैंग्वेज में बात कर लो आई लैंग्वेज है वही बात कर रहा एड़ो तो कोई नहीं है कि अपन हीक नहीं पड़ेला तो अपन पढ़नो ही पड़ेला अपन बोलनो ही पड़ेला अपन देखनो ही पड़ेला यूं ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज कोई भी सीखो आप अपने आसपास ही आप इतने डायलेक्ट देखते हो जिसकी हद नहीं है। आप अगर जाओगे अभी आप डायलेक्ट सुन के बता सकते हो ये कहाँ से आते हैं, इनका कहाँ कौन सा जिला है या क्या है, इवन कम्युनिटी तक आप डिस्क्राइब कर सकते हो। या भाया है ना, या भाया कड़ासा लैंग्वेज का था बेरा है, ये चीज़ें हमें बता देती है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। इवन हिंदी अगर आप सुनोगे, किसी राजस्थानी की कभी आप हिंदी सुनोगे तो उसकी हिंदी सुन के, अब तो क्योंकि लोग इंटरकल्चर होता जा रहा है, लोग जा रहे हैं दूसरे जगह पे, तो अब हिंदी वैसी नहीं रही है जैसी पहले रहती थी। अब आज के टाइम उतना नहीं है, लेकिन पहले लोग हिंदी बोलने के लहजे से पहचान जाते थे कि ये आदमी कहाँ से है। जैसे कि आज एक किसी बिहारी से आप बात करोगे तो आप तुरंत बता दोगे, ठीक है, क्या हो गया भैया, हम यहीं ना बैठे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। एक्चुअली स्टेज पे कभी बोला नहीं हूँ, काफ़ी नर्वस हूँ मैं, फर्स्ट टाइम सर के लिए करना पड़ रहा है, तो सॉरी उसके लिए। तो वो एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बंगाली को सुनोगे, आप बंगाली का लहजा सुन के बता सकते हो कि ये कहाँ से आया है। क्या करेगा साहब, ये वाला नेपाली निकल गया, उसके लिए सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज एक ऐसी कमाल की चीज़ है जिसको अगर आप आसपास महसूस करोगे, आसपास देखोगे, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको। अभी हिम्मत सर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला हम गांव से आते हैं और हमको प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत है, तो मुझे लगता है आप लोगों की भी बहुत होती होगी, और राजस्थानियों के साथ और काफ़ी स्टेट के लोगों के साथ जो लोकल एरिया से आते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है। इवन हमारे साथ में प्रोनाउंसिएशन की बहुत ज़्यादा इशू आता है। लेकिन आप क्या करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने आप को लिमिट करके रखते हैं। हम केवल किताब पढ़ते हैं या फिर जितना हमें क्लास में पढ़ाया जाता है उतना ही करते हैं। कोशिश ये करी जानी चाहिए कि जिस भी लैंग्वेज को आप, जैसे अगर अभी जर्मन सीख रहे हो, तो आप एटलीस्ट इस टाइम पे ये कोशिश करो कि आपके मोबाइल में जर्मन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इवन आप जो मूवीज़ देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारे जर्मन रखने की कोशिश करो। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। इवन आप अपने ग्रुप बना सकते हो 5-5 लोगों के, जिसके अंदर आप वीकेंड पे एक जीडी रख सकते हो, जिसमें आप व्हाट्सएप पे कॉल करो और उस जीडी के अंदर सिर्फ जर्मन बोलने की कोशिश करो। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो ये है कि जब क्लास चल रही है उस टाइम पे काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो चुपचाप बैठे रहते हैं। चुपचाप मत बैठे रहो क्लास में, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नहीं समझ में आ रहा है जो भी है, लेकिन आप बोलते रहो क्लास में। जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ही ज़्यादा आपका आज आप यहाँ गलती कर सकते हो, पूरा स्कोप है आपके पास। सर बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं, सब आपको सिखाने के लिए हैं। तो आप जितनी गलती यहाँ करोगे ना, आप यहाँ पे जज नहीं करे जा सकते। हो सकता है कि आपसे अच्छी लैंग्वेज आज के टाइम कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन आप यहाँ सीखने आए हो, आपने सीखने के पैसे दिए हैं, तो आपको ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको कोई जज नहीं कर सकता कि आपको किस लेवल की लैंग्वेज आ रही है या क्या आ रहा है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे अपनी शर्म खोल के रखनी है, जितना हो सके उतनी बात करनी है, मेरा यही कहना है। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। अभी जीतू सर ने एक बात कही थी कि C1 लेवल कर लो। मैं खुद C1 लेवल हूँ, लेकिन आज अगर आप मेरे से बात करोगे मेरा वो लेवल नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने जर्मन जब से कॉर्पोरेट में जॉब करने लगा हूँ तब से छोड़ दिया है, और वो सबसे बड़ा इशू लगता है मुझे। जर्मन एक केवल स्किल है, उसके साथ में जैसा सर ने बताया, आप ये सोच के देखो कि आपको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, आदमी पैसे के पीछे भागता है और दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, इसलिए वो कर नहीं पाता। आज लैंग्वेज सीखने बैठे हो यहाँ पे, ये सोच के मत करो कि मुझे इससे पैसा कमाना है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार इसको वैसे सीख के देखो कि ये कल्चर क्या है, ये ऐसे कैसे बोली जाती। हम जो बात कर रहे हैं अभी, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। बात तो ऐसे भी की जा सकती है, वर्ल्ड वाइड एक लैंग्वेज भी की जा सकती है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई चीज़ अलग अलग है तो उसका रीज़न है ऑब्वियसली। तो अगर आप ये लैंग्वेज सीख रहे हो तो अपने दिमाग से सबसे पहले मेरे हिसाब से आप लोग जॉब और ये सब हटा के एक बार सिर्फ
लैंग्वेज पे ध्यान रखो कि वो कैसे बोली जाती है, शर्म हटा के बात करो, इन चीज़ों पे फोकस करो अपना। लैंग्वेज बहुत इजी चीज़ है, और जैसी फैकल्टी आपको मिली हुई है, जो इनिशिएटिव ये लोग लेते हैं, मैं लोगों को काफ़ी साल से जानता हूँ, ये बहुत, इवन प्रतीक ने मेरी बहुत हेल्प की हुई है। जब मैं पढ़ता था, ये हम दोनों साथ के हैं, लेकिन ये मेरा टीचर था उस टाइम पे भी। तो ऐसी फैकल्टी मिलना और उसके बाद में आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी जयपुर में ही मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना दिल दिमाग खोल के आराम से लैंग्वेज करो। पैसा बाय प्रोडक्ट है, आपको आराम से मिल जाएगा। आप स्किल पे ध्यान दो। स्किल जैसा कि सर ने बताया बहुत सारी है, कोई एक चीज़ नहीं है कि आपने अगर पर्टिकुलर, मान लो आज कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने बीए कर रखा होगा, उन्हें लगता होगा कि बोले यार क्या हम टेक्नोलॉजी में कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप कोडिंग में जा सकते हो, आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप ऑटोमोबाइल में जा सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। बस ये देखने की कोशिश करो, इंटरनेट में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अपने अगर जर्मन लोग बना सकते हो, दोस्त बना सकते हो, तो उसकी कोशिश करो। मूवीज़ देखने की कोशिश करो। लैंग्वेज बहुत इजी चीज़ है, लैंग्वेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट आराम से आ जाएगी। बस मेरा यही कहना है।